मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह की भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पिता परमेश्वर की असीम कृपा से सकुशल व स्वस्थ होंगे। मैंने जो वीडियो बनाए उनको पसंद करने के द्वारा आपने जो प्यार और सम्मान मुझे दिया और जो हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज का हमारा विषय है जैसी सोच वैसी दुनिया। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा हम सोचेंगे वैसी ही तुम्हारी दुनिया हो, चाहे वह हमारी बाह्य दुनिया हो या हमारी आंतरिक दुनिया हो। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी इस प्रकार से है कि एक लड़का और एक लड़की बहुत अच्छे दोस्त थे। बहुत अच्छी उनमें दोस्ती थी, एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे और एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे काम आते थे और उनकी दोस्ती में कुछ भी बुरा नहीं था, कुछ भी कमी नहीं थी। और उन दोस्तों में जो लड़की थी उसके पास बहुत अच्छी मिठाइयाँ थी, बहुत अच्छी मिठाइयाँ, स्वीट्स थे, मतलब बहुत खूबसूरत थे, स्वादिष्ट थे और लाजवाब थे कुल मिला के। और जो लड़का था उसके पास बेशकीमती पत्थर थे, वो अनमोल हीरे, मोती, माणिक, उनका कोई मोल नहीं था। बहुत अच्छे थे और बहुत खूबसूरत थे। और दोनों के बीच में एक डील हुई, एक उनके बीच में एक बातचीत हुई, एक स्टेटमेंट हुआ कि भाई, लड़के ने कहा कि आपके पास जितनी भी मिठाइयाँ हैं आप वो मिठाइयाँ मुझे दे दीजिए। लड़की ने कहा ठीक है, और लड़के ने कहा कि आप मुझे मिठाइयाँ दे दीजिए, मैं आपको अपने सारे कीमती पत्थर दे दूँगा। लड़की और लड़का दोनों तैयार हो गए। अब यहाँ पे हम कहानी देखते हैं कि लड़की तो ईमानदार थी, 100% ईमानदार थी, लेकिन लड़का 100% ईमानदार नहीं था। उसमें थोड़ी सी बेईमानी और लालच का गुण था। तो जब ये डील हुई है कि कीमती पत्थर और मिठाइयों के अदला बदले की, तो जिस दिन बात हुई उस दिन लड़के ने लड़की से सारी मिठाइयाँ ले ली और लड़के ने लड़की को सारे पत्थर दे दिए, लेकिन एक सबसे बेशकीमती हीरा छिपा लिया, नहीं दिया। भाइयों, प्यारे भाइयों बहनों, उसने नहीं दिया, उसने अपने पास रख छोड़ा कि मैं एक अपना सबसे बेशकीमती हीरा जो है वो नहीं दूंगा, वो छिपा लूंगा, बाकी सारे दे दूंगा। और वैसा ही हुआ। प्यारे भाइयों बहनों, लड़की की सारी मिठाइयाँ लड़के को मिल गई और लड़के के जो बेशकीमती हीरा पत्थर थे उनमें से एक बेशकीमती हीरा छोड़ के बाकी सब लड़की को दे दिया। और लड़की चूंकि ईमानदार थी, विश्वास करती थी अपने दोस्त पे, उसको रत्ती रंच मात्र भी शक नहीं किया उसने, उसको थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ। डील हो जाने के बाद दोनों शाम को खाना खाने के लिए बैठे हैं और दोनों ने खाना खाया अच्छे तरीके से और सोने के लिए दोस्तों चले गए अपने अपने कमरे में। जब चले गए तो लड़की सोच रही है कि हमको तो बहुत अच्छे अच्छे बेशकीमती पत्थर मिले, बड़ा खुश हुई। उसने कहा कि मैंने बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया है, बहुत ही अच्छी मैंने प्राप्ति करी है कि मुझे लग रहा था कि जो मेरे दोस्त के पास बेशकीमती हीरे, मोती, माणिक जो है वो मेरे पास होने चाहिए, आज वो मेरे पास है। वो बड़ा खुश हुई। उसने कहा मैंने कुछ अचीव किया है। उसने बहुत अच्छे दिन खाना खाया था और फिर सो गई, आराम की नींद सो गई, चैन की नींद सो गई। अब लड़के की तरफ आते हैं। भाइयों बहनों, लड़का ने तो बेईमानी करी थी। उसे लगा कि जिस तरीके से मैंने अपने एक बेशकीमती पत्थर
बेशकीमती हीरा रख छोड़ा है, शायद 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 इस लड़की ने भी कोई बेशकीमती मिठाई अपने पास छिपा ली होगी, इनको नहीं दी। तो लड़के को जब ये सोचा लड़के ने, तो लड़के को टेंशन हो गई, उसको चिंता हो गई, व्यर्थ की चिंता जिसका कोई कारण नहीं था। उस चिंता के कारण उसको नींद नहीं आई और रात भर वो जागता रहा, यही सोचता रहा कि लड़की ने शायद कोई मिठाई रख छोड़ी। भाई बहनों, यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है। लड़के को पता नहीं कितनी रात तक चिंता होगी और ऐसी कितनी व्यर्थ की चिंता उसने पाल ली होगी, जबकि कोई कारण नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। ऐसे ही भाइयों बहनों हमारी लाइफ होती है, हमारा जीवन होता है, हम व्यर्थ की चिंता पाल लेते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता है। और चिंता तो करनी ही नहीं है, चाहे कारण व्यर्थ का हो या फिर कोई जायज कारण हो। जायज नाजायज कोई भी कारण, उपयुक्त अनुपयुक्त कोई भी कारण हो, चिंता हमें नहीं करनी है। हाँ, अब आप लोग कहेंगे यार, में से कोई किसी का भी एक प्रश्न हो सकता है कि चिंता नहीं करेंगे, चिंता कैसे नहीं करेंगे, हमारे पास समस्याएं होती हैं और तमाम प्रकार की उलझनें होती हैं, तो चिंता तो हो ही जाती है। भाइयों बहनों, चिंता करने से होगा क्या? अगर कोई समस्या है और आप चिंता कर रहे हैं कि नहीं मेरे ये अगर मान लीजिए अगर किसी लड़की, आपकी लड़की है, जैसे किसी व्यक्ति की लड़की है और उसको लड़की की चिंता हो रही है कि शादी करनी है, तो क्या भाई मेरे चिंता करने शादी हो जाएगी? नहीं, उस लड़की की शादी के लिए जो व्यवस्थाएं होती है, जो वस्तुएं चाहिए होती है, या जो भी आपको करना होता, उसको आप हंसी खुशी करिए, उसकी व्यवस्था करिए और उसकी शादी कीजिए, ना कि चिंता कीजिए। चिंता करने से क्या होगा? क्या शादी हो जाएगी चिंता करने से? नहीं होगी। हाँ, शादी करने से होगी शादी, तो शादी आप करिए। जो भी आपकी स्टेटस है, जो भी आपका स्तर है, जो भी आपका है, मतलब जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं, बहुत ज़्यादा कंजूसी भी करके नहीं, एक मिडिल के रास्ते से आप उसकी शादी अच्छी खासी कर दीजिए, ठीक ठाक देख के। क्या दिक्कत है? ऐसे कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है, और अगर कोई समस्या है तो उसका इलाज भी है, समस्या है तो उसका समाधान भी है, बीमारी है तो उसका इलाज भी है। अगर बीमारी है तो हमें इलाज करवाना है, करना है, अगर कोई समस्या तो उसका समाधान ढूंढना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है, और अगर समाधान भी है तो फिर हमें ढूंढने की ज़रूरत है। अगर हम समाधान ढूंढ लेंगे तो हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी। और हम तो समाधान ढूंढने के बजाय सब चिंता करते हैं। बस क्यों करते हैं भाई चिंता? चिंता करने से आज तक कुछ हुआ है? एक कहावत कही जाती है कि चिंता जिंदा को जलाती है और जबकि चिता मुर्दे को जलाती है। तो क्या भाइयों बहनों हमें चिंता करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे लोगों ने कहा चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी से भी आप पूछो चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन करते सब हैं, करते सब हैं और कहते भी सब हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए। अजीब विरोधाभास नहीं रहता भाई मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कहते सब हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए और करते सब चिंता है, और इसी चक्कर में हमारी जिंदगी का जो है नीरस हो जाती है, रस चला जाता है, आनंद चला जाता है। भाइयों बहनों, मैं सोचने में मजबूर हो जाता हूं कि जिस सच्चाई को सब लोग जानते हैं, मानता एक भी नहीं है, कोई नहीं मानता है। क्यों? पता नहीं, लोग जाने। ये कहानी जब मैंने अपने दोस्तों के ग्रुप में सुनाई, और मेरी कहानी इतनी मुझे अच्छी लगी कि मैंने कम से कम 4-5 बार लोगों को सुनाई। मुझे बहुत अच्छी कहानी लगी। लोगों ने इसके अलग अलग मतलब निकाले। कुछ लोगों ने तो कहा ये कहानी सिर्फ कहने सुनने के लिए अच्छी हो सकती है, लाइफ में लागू नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, लड़के ने अगर बेईमानी करी थी तो वो लड़की की मिठाई सारी ले लेता और उसको कुछ नहीं देता। ये भी हो सकता था, अगर बेईमानी करी तो बहुत अच्छे तरीके से बेईमानी करनी चाहिए थी।
कुछ लोगों ने कहा कि लड़का महामूर्ख था। कुछ लोगों ने कहा कि लड़की मूर्ख थी। मतलब कहानी एक है, मोरल ऑफ द स्टोरी एक है, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से उसके अलग अलग अर्थ निकाले। मेरे भाई, प्यारे भाइयों बहनों, मेरा कहने का मतलब है कि जिनकी जैसी सोच थी उन्होंने उसके वैसे मतलब निकाल लिए। अब हमारे हिसाब से तो एक ही मतलब होना चाहिए कि हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी करनी चाहिए। अगर हम ईमानदार होंगे तो हमें सामने से भी ईमानदारी मिलेगी, और जैसी हमारी अगर ईमानदारी अगर सोचेंगे तो हमारे अंदर भी अच्छा रहेगा, खुशी होगी, और बाहर भी ईमानदारी रहेगी। तो जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी दुनिया हो जाती है। अगर हम ईमानदार हैं तो हमें लोग ईमानदार मिलेंगे। अब आते हैं जैसी सोच वैसी दुनिया कैसे होती है। अच्छा, जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसे ही लोग मिल जाते हैं। परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत अच्छा हम लोग को आशीष दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग की प्लानिंग करी हुई कि जैसा सोचेंगे वैसे ही होगा। जैसे अगर कोई गांजा पीने वाला है तो उसे गांजा फूकने वाला व्यक्ति मिल जाएगा, अगर शराब पीने वाला है उसको शराबी दोस्त मिल जाएगा, अगर कोई भांग खाता उसे भगेड़ी मिल जाएगा, और अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसे अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा। और लोग तो कहते हैं दुनिया बेईमानों से भरी हुई है। अरे खुद के जेहन में झांक के देखो, खुद अंदर देखो, मैं कैसा हूं। मैं अगर अच्छा हूं तो सामने से अच्छाई मिलेगी, और अगर मैं ही गंदा हूं, मैं ही बुरा हूं, तो मैं बाहर से अच्छे लोग, अच्छे विचार और अच्छाइयों की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ अगर मैं खुद ही गंदा हूँ, खुद ही मेरे विचार गंदे हैं, और मैं सोचता हूँ मेरे बाहर से मुझे सब कुछ अच्छा मिले। कुछ नहीं मिल रहा बाहर से दोस्तों, सब कुछ अपने अंदर है, सब कुछ अपने अंदर है। खैर, टाइम बहुत हो रहा है, और लोग लॉन्ग वीडियो का जो टाइम देखते हैं ना कि कितना लंबा वीडियो है, तो फिर वो भाग जाते हैं टाइमिंग देख के। कोई बात नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब मैं इस वीडियो को अंत की ओर ले जाता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पिछले कई सारे 13-14 वीडियो करीब पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हैं उनको। उनका मैं एक प्ले लिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा। और अगर आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा भी लाइक करें, जरा सा भी आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को शेयर करें, जम के शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगले वीडियो में मैं किस टॉपिक पर मैं विचार रखूं वो आप टॉपिक कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। 100% मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर मुझे कोई एक भी कमेंट्स मिला कि इस टॉपिक पे आपके विचार मैं जानना चाहता हूं या आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मैं बिल्कुल उस पर अगला वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद भाइयों बहनों, आपने वीडियो देखा, टाइम दिया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। और अब मैं विदा लेता हूँ। जय मसीह भाइयों।